हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल तथा पायरोफॉस्फोरस अम्ल में फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्रमशः रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, हमारे पास में जो एक अम्ल होता है, यहाँ पर हम देखें हमारे पास में क्या होता है, जो अनुलग्न होते हैं अम्लों के अनुलग्न, जैसे हमारे पास में हो गया, एक तो इक हो गया, एक जैसे फॉस्फोरिक हो गया, दूसरा हमारे पास में हो गया अस, जैसे फॉस्फोरस हो गया। तो इक अम्ल, यहाँ पर इक हम कब लगाते हैं अनुलग्न, जब यहाँ पर केंद्रीय परमाणु उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हो। केंद्रीय परमाणु उच्च ऑक्सीकरण उच्च ऑक्सीकरण अवस्था उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। उसके बाद में देखिए, जो अस है, अस का प्रयोग कब हम करते हैं, जब केंद्रीय परमाणु निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में हो। केंद्रीय परमाणु निम्न ऑक्सीकरण निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दें, जो हमारे पास में एक अम्ल होता है या एक एसिड, जब इस एक एसिड के साथ में यहाँ पर इससे एक ऑक्सीजन निकाला जाता है, तो ये परिवर्तित हो जाता है अस एसिड में। यहाँ पर ये परिवर्तित हो जाता है अस एसिड में, अस एसिड। दूसरा यहाँ पर इससे एक और ऑक्सीजन निकाला जाता है, तो ये परिवर्तित हो जाता है हाइपो अस एसिड में, हाइपो अस एसिड में। अब देखिए, जो हमारे पास में अस एसिड है, इसको हम इंटू टू कर ले, यानी कि जैसे H2, हमारे पास में H2PO3 कुछ भी हो गया, उसको दुगना कर ले, जैसे H4P2 ऐसे कर ले। तो दुगना करके उसमें से जब जल का निष्कासन किया जाता है, तो ये निर्मित करता है पायरो अस एसिड, पायरो अस एसिड। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें फोस्फोरिक अम्ल की। फोस्फोरिक अम्ल फोस्फोरिक अम्ल तो फोस्फोरिक अम्ल हमारे पास में क्या होगा, ये यहाँ पर हमें पता है होता है H3PO4, H3PO4। वहीं पे यदि हम बात करें अस अम्ल की या अस एसिड की, तो अस एसिड क्या होगा, H3PO4 में से एक ऑक्सीजन निकाल दें, तो ये हो जाएगा H3PO3, और इससे एक और ऑक्सीजन निकाल दिया जाए, तो ये हमारे पास में हाइपोफॉस्फोरस अम्ल बन जाएगा H3PO2। H3PO2 ये हमारे पास में हो जाएगा हाइपो फोस्फोरस फोस्फोरस अम्ल। और ये जो हमारे पास में H3PO3 है, ये है यहाँ पर, ये हमारे पास में H3PO2 तो हो गया पायरोफोस्फोरस अम्ल, पायरो, यहाँ पर ये हाइपोफोस्फोरस अम्ल, हाइपोफोस्फोरस अम्ल। और ये यहाँ पर हो गया फोस्फोरस अम्ल, फोस्फोरस अम्ल। अब देखिए, जो H3PO3 है, इसका दुगना करें तो कितना हो जाएगा, H6PO6, यहाँ पर H6PO6 हो जाएगा, जब H3PO2 को इंटू टू करेंगे तो। ठीक है, इसके बाद में देखिए H6P2O6 हो गया। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, इससे जब जल का निष्कासन किया जाएगा, यानी -H2O किया जाएगा, तो यहाँ पर ये बनेगा H5, यहाँ पर H4P2O5, H4P2O5 हमारे पास में निर्मित होगा। तो बच्चों, ये हमारे पास में हो जाता है पायरोफोस्फोरस अम्ल, पायरोफोस्फोरस फोस्फोरस अम्ल, पायरोफोस्फोरस अम्ल हमारे पास में ये हो जाएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर सूत्र तो देख लिए सभी के। अब हम इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो देखें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हाइपोफोस्फोरस अम्ल और पायरोफोस्फोरस अम्ल की ऑक्सीकरण अवस्थाओं की गणना करनी है। तो जो हाइपोफोस्फोरस अम्ल हमारे पास में हो तो हो गया H3PO2,
और पायरोफोस्फोरस अम्ल H4P2O5। तो देखते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो ये हमारे पास में होगा हाइपोफोस्फोरस अम्ल, हाइपोफोस्फोरस अम्ल जो कि है H3PO2, H3PO2 हमारे पास में। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखिए तो यहाँ पर हमें पता है हाइड्रोजन +3 होता है और फोस्फोरस को X मान लें, +2 हमें ऑक्सीजन दिए गए, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है हमें पता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि X बराबर +1 हमें प्राप्त होगा, X बराबर +1 हमें प्राप्त होगा। वहीं पर देखें पायरोफोस्फोरस अम्ल, पायरो यहाँ पर ये हमें दिया गया है पायरोफोस्फोरस अम्ल, यहाँ पर पायरोफोस्फोरस अम्ल ये हमारे पास में है H4P2O5। तो अब यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की गणना करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमें पता है, ऑक्सीजन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो +1 होता है, 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो 4 हाइड्रोजन हो 4 हो जाएंगे प्लस के। यहाँ पर ये होगा 2 इंटू फोस्फोरस को X मान लें, 2 फोस्फोरस दिए गए हैं। इसके बाद में प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन दिए गए हैं 5, माइनस ऑक्सीजन की होती है -2। तो ये पूरा हमारे पास में बराबर हो गया 0 के। तो यहाँ पर ये होगा 4 + 2x - 10 = 0, यानी कि होगा 2x बराबर +6, यानी कि x हो गया हमारे पास में +3, x हमारे पास में हो गया +3। तो यहाँ से देखिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में हाइपोफोस्फोरस अम्ल है इसकी तो ऑक्सीकरण अवस्था +1 हमें प्राप्त हुई, और जो पायरोफोस्फोरस अम्ल है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमें +3 प्राप्त हुई। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।